देखो अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 5 की पावर 9 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, पावर 4 है। इसी तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं 5 का इस तरीके से लिख दूँ क्यूब रूट, तो आप इसको क्या लिखते हैं? तो 5 की पावर 1/3 लिखते हो ना, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर 5 लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक 4 और लिख देता हूँ। आप इसको ऐसी तो लिखोगे कि 5 की पावर 1/3 की पावर 1/4 ऐसी तो करोगे, है ना। अगर मैं ऐसे करके एक 6 और बढ़ा दूं तो आप ऐसे करके 1/6 और बढ़ा दोगे, लेकिन जब आप इसे खोलोगे तो एंड में रिजल्ट क्या आएगा? 1/3, 1/4 और 1/6, ये गुणा में ही तो आ रहा होगा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या ध्यान रखूँगा कि मुझे 5 की पावर 9 लिखना है, 5 की पावर 9 लिख लेना है। 9 के बाद ये वाली चीज़ जो है रूट में आ रही है, तो ये 1/6 ऐसे आ जाएगा, ये 1/3 ऐसे आ जाएगा, और पावर 4 है तो 4 आ जाएगी। ऐसे ही इस वाले 5 के साथ होगा, 5 का 5 ऐसे ही आ जाएगा, 9 आएगा, 1/3 आएगा, 1/6 आएगा, और 4 ऐसे ही गुणा में आ जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मिला करके 5 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ टाइप हैं क्वेश्चंस के, है ना। क्या टाइप हैं क्वेश्चंस के? जैसे टाइप 1 की मैं बात करूं, टाइप 1 की मैं बात करूं तो अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि जैसे 12 लिखा है, 12 लिखा है, 12 लिखा है, और इस तरीके से ये अनंत तक लिखा हुआ है ना। तो पहले मैं इसका पूरा मेथड बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो हम क्या कहते हैं, वो कहता है कि इसका मान बताओ, तो इसके मान को हम x के बराबर मान लेते हैं। मैं पहले पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। पहले आप पूरा सीखो फिर शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये बाकी का 12 + 12 + 12, ये तो इन्फिनिटी तक आ रहा है ना, तो कितना भी लंबा लिख लो, एक रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, बाकी यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और इसी चीज़ को तो आपने x कहा था, आप दोबारा इसे x लिख लो, x का स्क्वायर हो जाएगा, x² - x - 12 = 0, एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसमें क्या करते हैं, 12 को देखते हुए ये कहते हैं कि गुणा करके 12 आना चाहिए, और यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो घटा करके 1 आना चाहिए। तो 4 तिया 12 होता है, तो x² माइनस के 4x माइनस का 3x माइनस का 12 = 0, x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 = 0। इन दोनों में से स्टार्टिंग में x कॉमन आ रहा है, x - 4 प्लस यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो x - 4, 3 चौक 12 हो गया ना। अब यहाँ पर x - 4 आ जाएगा और x + 3 आ जाएगा, बराबर 0 के आ जाएगा। तो यहाँ आप x - 4 को उठा करके 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x + 3 को उठा करके 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। दोनों वैल्यू पर सेटिस्फाई होगा। लेकिन ये मेथड बहुत लंबा हो जाता है और कॉम्पिटिशन में इतना लंबा मेथड नहीं करा जाता है। लेकिन जब ये सवाल आप कराते हो तो बच्चा एक बार ज़रूर ये पूछता है कि इसको पूरा करके दिखा दो, तो पूरा करके मैंने दिखा दिया। एक आंसर आया 4 और एक आंसर आया -3। अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे करना है। कभी भी ये सवाल आ जाए ऐसा, 12 + 12 + 12, इस तरीके का सवाल आ जाए और ये क्या हो, अनंत तक जा रहा हो, तो आप क्या करोगे, आप इसके क्रमागत गुणनखंड करोगे, क्रमागत गुणनखंड। तो क्रमागत गुणनखंड करोगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, है ना। गुणनखंड क्रमागत ही करने हैं। अगर आपने लिख दिया 6 दूनी 12 तो मैं मानूंगा नहीं। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि ये क्रमागत नहीं है। क्रमागत यानी क्रम से होने चाहिए।
तो आंसर लिखते टाइम आप आंसर लिखना प्लस का 4 और माइनस का 3, 2 आंसर होंगे। आंसर कैसे आ सकता है? आंसर ऐसे आ सकता है 1 2 3 4 ऐसे आ गए ऑप्शन, है ना। तो आपने 4 लगा दिया, आपका आंसर आ गया माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। तो कोई बात नहीं, तब -3 लगा देना। आंसर आ जाए आपका 4, बी ऑप्शन आ जाए आपका -3, सी आप आंसर आ जाए दोनों, है ना, उपरोक्त दोनों, और डी आ जाए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आंसर लगाना दोनों। सही है। तो ये टाइप 1 है। अब मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको, आप इसका आंसर बताओ कि एक क्वेश्चन ये है कि 110 प्लस अंडर रूट के अंदर 110 प्लस उसके अंडर रूट के अंदर 110, इस तरीके से करते करते अनंत तक है। तो इसको कैसे तोड़ूंगा बताओ? 11 गुणा 10 में तोड़ूंगा। तो 11 गुणा 10 में तोड़ूंगा तो ये ध्यान रखूंगा आंसर लिखते टाइम कि बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस में। ये है आपका टाइप 1। जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, फिर टाइप 2 देखते हैं।